इसका लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन में मैंने थोड़ी शुरुआत की थी, एपी चल रहा था और मैंने आपको बोला था कि लास्ट वाले में जो चेक करना है कि एपी है या नहीं है। इसमें जितने आपसे बनेंगे कर लेना। कुछ इसमें अलग टाइप के जो आपको समझ में नहीं आएंगे, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ तक तो आप कर लेंगे। पांचवें से देखिए आपको चेक करना है कि एपी है या नहीं है। मतलब ये है फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। यहाँ ध्यान देंगे सभी। इसमें लिखने जैसा कि कुछ नहीं, आप घर में आराम से करें। आप देख लीजिए 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ठीक है, हमें D1 और D2 ही निकालने होते हैं, उसी से चेक हो जाता है। तो पहले मैं D1 निकालूंगी तो वो हो जाएगा A2 - A1, दैट इज 3 + √2 - 3। ये कट गया तो आंसर आया √2। फिर मैंने लिखा D2, वो मैं लिखूंगी A3 - A2, मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो ये हो जाएगा 3 + 3 + 2√2 - 3 + √2। ये होगा, तो ये होगा 3 + 2√2 - 3 - √2। ये कट गया, 2√2 में से √2 गया तो √2। तो D1 और D2 एक जैसे आ रहे हैं, तो लिख लेंगे D1 = D2, देयरफॉर इट इज एन AP। ठीक है, तो ये था। और देखो अगला, इसका जो 6th पार्ट है ये आपको एपी जैसा लग रहा होगा पर है नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है देखो, क्योंकि इसमें हर बार अलग ही आएगा। मैं डायरेक्ट ही करके बता रही हूँ। अगर आप D1 निकालोगे तो D1 आएगा 0.22 - 0.2, तो कितना आएगा 0.20। यही आएगा ना। अगला आप निकालोगे D2, तो ये है 0.222 - 0.22, तो ये आ जाएगा, ये मेरी गलत कैलकुलेशन, हमें 0.0 होगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा 0.002। तो अलग है, दिख रहा है तुमको। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो ये एपी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा 6th वाला तो आसान है, कर लोगे। 7th वाला भी कर लोगे। -1/2 -1/2 -1/2 है। तो पहले अगर मैं A1 निकालूं, सॉरी D1 निकालूं, तो ये हो जाएगा A2 - A1, यानी -1/2 -1/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -1/2 + 1/2, यानी कि 0। फिर मैं निकालूं तो फिर 0 आएगा। तो ये लग नहीं रहा है कि एपी है, लेकिन एपी है, क्योंकि हर बार कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 0। हमसे मतलब किससे है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही वाला देता है, जैसे शुरू में 1 2 3 4 पहले दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन है वो नहीं देगा, जो डिफिकल्ट है वो देगा। 3 लड़कियां मूर्तियां त्रिमूर्तियां जो बैठी, उठ जाओ यहाँ से, एक उठ जाओ, उठो यहाँ से, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। 3 यहाँ पे खाली, यहीं पे बैठ जाओ। तू भी उठ यहाँ से, तुम्हारी तिकड़ी को तोड़ना है, उठो। तू आ गया, तो फिर उसके साथ बैठ के तुझे उसके साथ बैठाना ही नहीं, चेंज करो उससे। तू बैठ इसके साथ, ये बैठेगी इधर। तू बैठ, तुम्हारी जो टिकट टिकट चल रही है ना आंखों नाखों सांसों से। टीचर और बच्चों का जो होता है ना, वो आत्मा और परमात्मा का रिश्ता होता है। तो तुम लोग सांस भी लेते हो तो महसूस होता है टीचर को कि क्या क्या कर रहे हो आंखों ही आंखों में, है ना। तो तुम्हें लगता है कि हम पता नहीं चल रहा है। अगला देखो 1, 3, 9, 27। ये तो साफ ही दिख रहा है कि नहीं है। 3 - 1 करोगे तो 2 आएगा, 9 - 3 करोगे तो 6 आएगा, तो है ही नहीं। अगला वाला A 2A 3A, ये है। 2A - A करोगे तो A आएगा, 3A - 2A करोगे तो भी A आएगा। A² A³ ये कभी भी नहीं होगा। पावर में जो होगा वो तो कभी भी नहीं होगा, हर बार अलग ही आएगा। ठीक है, अगर पावर बढ़ रही है तो वो कभी भी AP नहीं हुई है, GP है। क्या है ये? जीपी उसको कहते हैं जहाँ पर डिवाइड करने पे सेम आता है। जैसे A² को A से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? A आएगा, और A³ को A² से करोगे तो भी क्या आएगा? A आएगा। तो वो जीपी है जहाँ पर ऐसा सेम आता है, तो वो तुम्हारे भी कोर्स में। अगला देखो, ये होगी या नहीं होगी बताओ, पहले देख के बताओ। और जो बताएगा उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ये नहीं कि खाली आंसर शीट देख के बता दिया। ये है या नहीं है?
पहले एक नजर में बताओ है या नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं है, कितने कह रहे हैं नहीं है? अब ये जो बीच वाले हैं वो ना है कह रहे हैं ना नहीं है कह रहे हैं, उनको पता ही नहीं है या नहीं है। अरे तुमसे पूछे बीच में जो बैठा है, बीच में तुम बैठे हो, खड़े हो, नहीं है, नहीं है, क्यों लगा तुम्हें नहीं है? तो तुमने तो नहीं है में भी हाथ खड़ा नहीं किया, है में भी नहीं किया, कंफ्यूजन है। बैठ जाओ। कौन है जो क्लियर कर सकता है कि क्यों नहीं है और क्यों है? हाँ सब है। जब हम डिफरेंस इसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस निकालोगे कैसे? तुम्हें रूट 8 का डिफरेंस रूट 2 से निकालना आता है? स्क्वायर रूट 4 कहाँ होता है? 16 का होता है। बैठ जाओ नीचे। मैं वैल्यूज अननोन है इनकी? नहीं, बैठ जाओ। पहली बात तो ये है कि ये एपी है। रूट 2 इसको लिखेंगे 2 रूट 2, इसको लिखेंगे 3 रूट 2, इसको लिखेंगे 4 रूट 2। तो ये है 2 रूट 2 माइनस रूट 2 रूट 2, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 रूट 2 और 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 भी रूट 2। तो ये लग रहा है कि नहीं है, लेकिन ये है। ठीक है, दिमाग में आ रहा था, लेकिन एंड टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं होगा तो क्या होगा? दिमाग में आके घर जाके सोचना, पेपर दे आओगे फिर घर में जाके सोचना अरे यार दिमाग में तो आ रहा था पर मैंने वहाँ पे अप्लाई नहीं किया। अगला देखो, रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर सब एक ही तरीके के रूट नहीं बनेंगे। रूट 3 है, रूट 6 को तुम ऐसे नहीं निकाल सकते बाहर, रूट 3 को रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हो, और रूट 9 को क्या लिखोगे? 3 लिखोगे, रूट 12 को 3 रूट 2 लिखोगे, 2 रूट 3 क्या 9 18 18 हो जाएगा। ये नहीं है, ये नहीं है। अगला देखो 1 स्क्वायर, ये मैंने अभी बताई दी आपको, जहाँ पर भी पावर होंगी वो नहीं होगी। 1 स्क्वायर 1 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है। इसको जब सॉल्व भी करोगे 7 का स्क्वायर 49 होता है, और हर को लास्ट वाले में से पहले को घटाओगे तो अलग ही आएगा। ठीक है, 1 स्क्वायर ये भी नहीं है, अगला भी है क्या? नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस, हाँ ये हो सकता है क्या? ये 24। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 25 माइनस 1 हो गया 24, ये है लग रहा है मुझे। है। और अगला है 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25, हाँ, ये है, ये है। तो पहले सॉल्व करके देख लेना, उसके बाद माइनस करना। ठीक है, तो ये वाला, ये तो नहीं है, अब पहला वाला नहीं है। इससे पहले 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 8, और 25 माइनस 9 8 नहीं होता, ये नहीं है। ठीक है, ये अब समझ में आ गया आपको कैसे करना है। यहीं पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 समाप्त हो जाती है। आगे बढ़िए। 5.2 फॉर्मूला बेस्ड है, जो मैंने कल आपको एनेट टर्म का फॉर्मूला बताया था। किस किस को याद है? एनेट टर्म निकालने का कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, किस किस को याद है? बुक को बंद कर दो, बुक को बंद कर दो, बुक की अब आवश्यकता नहीं, बंद कर दीजिए बुक बिल्कुल। कौन बताएगा? खड़ी हो जा मीनल, मीनल खड़ी हो बताओ। मैंने पूरा तुम्हें निकाल, उसको कैसे फॉर्मूला निकलता है ये भी बताया, तो तुम्हें तो याद होना ही चाहिए। नीचे बैठ जाओ। किसको याद है? बिना नकल किए एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। क्या किसी को याद नहीं है? क्या किसी को याद नहीं है? हाँ बताओ। बैठ जाओ। ए ब्रैकेट में -1 इंटू डी। मतलब कोई फॉर्मूला बोलने का तरीका भी नहीं आता आपको। मतलब जिस दिन तुम्हारे पीछे एक डंडा लेके घूमा न जाए, जिस दिन पहले दिन ये ना कहा जाए कि अगले दिन मैं सुनूंगी या अगले दिन मैं पूछूंगी, उस दिन कुछ नहीं होता। कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण काम तुम्हारे जिम्मे है? घर में खाना बनाना, रोटी बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कौन सा काम करते हो? तुमसे एक छोटी सी चीज हो नहीं सकती। और अगर रोज का रोज नहीं पढ़ोगे, मैं फिर बता रही हूँ, 9th में कहते कहते थक गई और अब बैठे हैं 14-15 बच्चे फेल होके, री एग्जाम में भी फेल हो गए, है ना? तुम्हारे साथी री एग्जाम में भी फेल हो गए, 2 ही बच्चे पास हुए। 15 लोग बैठे थे सप्लीमेंट्री में, जिसमें से सिर्फ 2 पास हुए, 13 फेल है। तो ये तो 9th का था। तुम भाग्यशाली हो कि बैठे हो पहले इसमें। और अब मैं बता रही हूँ, यहाँ नहीं सुनोगे
तो बोर्ड में किसी के मम्मी पापा तो बैठे नहीं है वहाँ CBSE में। यहाँ तो हम जब कॉपी चेक करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में ये रहता है कि हाँ इस बच्चे को मैं, चलो ये बच्चा ठीक है, पता नहीं कॉपी में परफॉर्मेंस खराब है, तो कहीं पर अगर गुंजाइश है तो किसी फिगर में ही आधा नंबर दे दो, कहीं पर फॉर्मूला ही लिखा है उसमें दे दो। वहाँ पर कोई नहीं सोचेगा ऐसा। वहाँ पर ना तुम्हारी कॉपी में नाम होता है, ना रोल नंबर होता है, कुछ नहीं होता उसमें। एक कोड डाल दिया जाता है कॉपी में, कुछ पता नहीं चलता कहाँ की कॉपी किसकी कॉपी है और कौन चेक कर रहा है। अगर हम ही भी तुम्हारी कॉपी चेक करेंगे तो भी हमें पता नहीं चलेगा कि ये केवी की कॉपी है। तो इसलिए फिर से बता रही हूँ, फिर से समझा रही हूँ कि डेली का डेली पढ़िए, और जो चीज़ नहीं पढ़ी थी आपने कल, न्यू चीज़ थी आपके लिए, वो घर जाके आपको रिवाइज करनी चाहिए थी। मैं आज बता रही हूँ, अब मैं पहले के 10 मिनट तुमसे पहले दिन पढ़ाया हुआ ही पूछूंगी, भले मैं 15 मिनट में कम पढ़ा हूँ, लेकिन जब नेक्स्ट डे की क्लास होगी तो मैं पहले दिन पूछूंगी मैंने जो भी पढ़ा, और किसी को भी उठा के पूछूंगी। और जिसको नहीं आया वो क्लास में आना ही मत। तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी, सबसे बड़ी सजा ये है कि तुम्हें क्लास में आना अलाउ ही ना किया जाए। उसके बाद जो पढ़ नहीं सकता उसको क्लास पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया था, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ही बात है, मैंने Tn से दिखाया या an से दिखाया, एक ही बात है। इसमें मैंने आपको बताया था a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। अगर कल ये काम कॉपी में, छुट्टी का भी टाइम हो रहा, जाओ 1-2 जने चले जाओ वो लेने अपनी कॉपीज में। देखो, चूज द करेक्ट चॉइस, ध्यान से सुनो, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ऐसा आता है, ये कह रहे हैं कि आपको बस कुछ नहीं है, निकालना तो आंसर ही है, बस इसमें 4 ऑप्शंस भी दे दिए आपको कि इस ऑप्शन में से कौन सा सही है। क्या कह रहा है, 30th टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का 30वां टर्म। तो ये जो इससे 30th वर्ड लिखा है, ये है क्या, ये जरा बताना मुझे, किसकी वैल्यू है ये, बोलो जल्दी। n, यानी आपको n निकालना है, 30वां टर्म निकालना है। n 30 दिया है, और जो AP दिया है, AP देख के आपको पता चल रहा है कि A कितना है 10, 7,4 ये दिया, तो A कितना है 10, B कितना है 7 माइनस 10 यानी माइनस 3। ठीक है, n आपको पता ही चल गया, और 30वां टर्म की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि आपको A30 निकालना है। ठीक है, यानी an कह रहे हो जिसको आप, A30 निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 यानी कि 30 माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है 10 प्लस ये हो जाएगा 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी माइनस 3, तो ये हो जाएगा 10, और ये कितना हो रहा है माइनस 87 में से ये गए तो माइनस 77। तो इसमें जो एक ऑप्शन है माइनस का 77, तो वही राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है हर बार आपको ऑप्शन दिया जाए। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए जल्दी से। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया है, बस ये कहा है मिसिंग टर्म निकालो। ध्यान से देखो, ये दिया है और ये दिया है 26। देखो अब कितना मजेदार बात है, ये a की वैल्यू है, पर d हम बिना इसके तो पता नहीं कर सकते, बीच का टर्म ही गायब है। अगर ये पता होता है ये माइनस a, लेकिन हमको ये तो पता है ना कि ये a3 की वैल्यू है, तीसरे टर्म की वैल्यू, उसके आगे तो सीरीज खत्म ही है। और तीसरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d होगा ना तीसरा, इसकी वैल्यू कितनी है 26, और a की वैल्यू हमें पता ही है 26, तो 2d इक्वल्स टू 24, तो d इक्वल्स टू क्या हो गया 12, तो d को इसमें प्लस कर दो तो ये निकल आएगा। वही सेकंड टर्म क्या होता है a प्लस d, मतलब a में d ऐड करो तो दूसरा टर्म आएगा, तो ये क्या हो गया, समझ आया। अब देखो ऐसे ही एक और बता देती हूँ, फिर आप कर लेंगे। सेकंड बता देते हैं, इसका सेकंड भी बता दो, सेकंड देखो या थर्ड बता दो, थर्ड बता देती हूँ। इसमें पहला टर्म दिया है 5, a की वैल्यू कितनी दी है 5। देखो पहला टर्म इसने दिया है 5, फिर 2 बॉक्सेस इसके छोड़ दिए, फिर इसने दिया है 9.5। तो देखो इसके आगे डैश डैश नहीं है, यानी कि चौथा टर्म पे सीरीज खत्म है। तो हमको a तो दिया ही है, a या a1 को ये 5 दिया है, और a4 दिया है हमको चौथा टर्म, ये दिया है 9 होल 1/2 यानी कि 19/2। ठीक है, अब हमको d पता होता तो
इसमें डी ऐड करते ये मिलता, इसमें डी ऐड करते ये मिलता, ऐसे मिल जाता। करना वही है जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में A4 को लिखेंगे a + 3d, इसकी वैल्यू है 19/2। ए मुझे पता है 5 + 3d = 19/2। 5 को उधर ले जाएंगे तो 3d = 19/2 - 5। तो 3d = ये एलसीएम लेंगे तो 5 × 10, 19 - 10/2, यानी कि कितना आ गया 9/2। कितना आ गया 9/2। डी पता चल गया? नहीं 3d = 9/2, तो d = 9/2। ये 3 भी नीचे आ जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 3/2। d की वैल्यू कितनी है 3/2। अब मुझे ये चाहिए तो ये a + d होता है, तो a में d ऐड कर दो, 5 में ऐड कर दो 3/2, तो कितना आ जाएगा 13/2। और फिर इसमें d फिर से ऐड कर दो 3/2, तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। 13, 14, 15, 16/2, 16/2 यानी बात समझ आई? आ गया? ठीक है, इसमें डी ऐड करा ये, फिर इसमें फिर से डी ऐड करा ये, इसमें फिर से डी ऐड करा ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान के देता है कि बच्चे को ये निकालना आता है कि नहीं आता है। समझ आया? यस मैम। खाली हाँ हाँ मत कह देना। चौथा क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन। कौन कह रहा सर कुछ तो होने लगा ड्रम बीट वगैरह। देखो, विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78। अब मेरे को पहले इस क्वेश्चन को देखो, रीड करो सारे बच्चे। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। तो ये विच टर्म पूछ रहा है, तो पहले ये बताओ ये किस चीज की वैल्यू पूछ रहा है? एन की वैल्यू पूछ रहा है। और जो दी है वो किसकी वैल्यू दी है? 78 क्या है? वो किसकी वैल्यू है? एन की तो वैल्यू पूछ ही रहा है यहाँ पे। एन दिया है, एन कितना दिया है? 78। एन कितना दिया है? 78। ठीक है, और एन क्या कर रहा है? पूछ रहा है। एन को क्या कर रहा है? पूछ रहा है। विच टर्म, यानी कौन से टर्म की वैल्यू, इस सीरीज के कौन से टर्म की वैल्यू 78 होगी? सीधे बैठ जाओ। तुम्हें मैं पूरे 9th में डांटती रही और पूरे 10th में भी तुम मेरा दिमाग खराब करोगे। ठीक है, तो अगर विच टर्म पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन हमें समझ में भी आना चाहिए। विच टर्म माने कौन सा टर्म पूछ रहा है, तो यानी कि एन की वैल्यू पूछ रहा है कि इस सीरीज का कौन सा टर्म 78 होगा। तो ये जो 78 दिया है ये ए एन की या टी एन की वैल्यू है। ठीक है, और एन पूछ रहा है, और बाकी हमें क्या चाहिए होता है? ए और डी, वो हमें सीरीज देख के पता चल रहा है कि ए 3 है, ए 3 है, और डी क्या हो जाएगा? 8 - 3, यानी सेकेंड टर्म माइनस पहले यानी कि 5। तो अब हम रख देंगे। अब देखो फॉर्मूला देखो, आप लिखेंगे ए एन = a + n - 1 × d। ए एन की जगह 78 रख देंगे, ए आपको पता ही है 3 है, n - 1 की जगह आप n - 1 ही रखेंगे क्योंकि n तो निकालना ही है, और d की जगह 5 रखेंगे। 70। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से क्वेश्चन करने का तरीका होता है। हमें क्वेश्चन इजीएस्ट मेथड से कैलकुलेशन करना है, अपने को गजर बजर नहीं करना। सबसे पहले ये नंबर इधर लाके माइनस करेंगे, इसका सबसे सही तरीका है। फिर यहाँ पे बचेगा n - 1 × 5। यहाँ से सुनिए, सेट पैटर्न बता रही हूँ। 78 में से जब 3 चले जाएगा तो 75 बचेगा। इधर बचेगा n - 1 × 5। इस 5 को अगले लाइन में अपॉन में ले आएंगे, तो यहाँ पे बचेगा n - 1। तो ये कट जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = ये बचेगा n - 1। अगली बार में इस 1 को इधर लाके प्लस कर लेंगे, तो n = कितना हो गया? यही इसका करने का तरीका है। जब भी आपको n निकालना हो, पहले आप इस वाले नंबर को इधर ले जाके माइनस करेंगे, फिर इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा उसको नीचे ले जाके डिवाइड करेंगे, फिर जो नंबर आएगा इसमें ये वाला 1 उधर ले जाके क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ये इसको करने का सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, आ गया? अगला देखो, अरे मुझे वो बता दो भाई, नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज मुझे लिखने पड़ेंगे। मैम गर्ल्स 12 है, बॉयज 16। गर्ल्स 12, बॉयज 16। अगला देखो, 5th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कह रहा है तो क्या पूछ रहा है? n। नंबर ऑफ टर्म्स का भी मतलब क्या पूछ रहा है? ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स क्यों पूछ रहा है? क्योंकि इसने लास्ट टर्म भी दे दिया और पहला टर्म भी दे दिया, लास्ट टर्म भी दे दिया और पहला टर्म भी दे दिया। अभी सेम मैंने ऐसा ही तो क्वेश्चन कराया भाई। ए एन की वैल्यू भी आपको पता है, लास्ट वाला टर्म क्या है? 205,
ए की वैल्यू आपको दिख रही 7 है, बी आप निकाल लेंगे, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो बच क्या जाएगा फॉर्मूले में, एन ही तो बच जाएगा। और यही अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में करके तो बताया एन निकाल के, सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, बोलने का ढंग अलग अलग है। वहां उसने विच टर्म पूछा और यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए। क्लियर है? तो 5 तक के क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज के कर लेंगे, 6 से हम मंडे को डिस्कस करेंगे।